वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज अपन राकेश यादव की जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसका अपन चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर 3 का नाम है महाजनपद काल। इसमें लगभग 13 क्वेश्चन हैं। वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है? ये कौन सा नहीं है? ये वैशाली। इसका आंसर है वैशाली। और इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। 7वीं और 6ठी सदी ईसा पूर्व में बौद्ध और जैन ग्रंथों से 16 प्रशासनिक इकाइयों और महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये कौन कौन सी हैं? ये है अपनी अंग, अश्मक, अवंती। आप इसमें देख सकते हो, ये अंग, अश्मक, अवंती, चेदी, गांधार, काशी, कंबोज, कौशल, कुरु, मगध, मल्ल, मत्स्य, सुरसेन, बज्ज और वत्स। वैशाली कोई महाजनपद नहीं है, नहीं, बल्कि बज्जी संघ का एक नगर है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी? ये आपको पता होगा, ये ली थी अपनी कुशीनगर में, जो कि उत्तर प्रदेश में। भगवान भगवान बुद्ध, ये आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हो यहाँ से व्याख्या। भगवान बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की, ये देख सकते हो, 80 वर्ष की अवस्था में हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनगर नामक स्थान पर हुई। बौद्ध परंपरा में इसे महापरिनिर्वाण, इसको याद रखना, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। मतलब उनकी मौत को वहां महापरिनिर्वाण कहते हैं उसको। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? ये जाना जाता था मालवा। वर्तमान व्याख्या पर, इसकी व्याख्या है आपकी ये रही। वर्तमान का मालवा महाजनपद प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। यह राज्य 2 भागों में विभक्त था। उत्तरी अवंती, मतलब ये आपको दिख रही उज्जैनी, मतलब उज्जैन, और दक्षिणी अवंती की राजधानी कौन थी? महेश्मती। उत्तरी जो अवंती थी उसकी राजधानी उज्जैन थी, मतलब उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती उसकी राजधानी महेश्मती, मतलब महेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। आजीवक एक संप्रदाय था। ये जो अपना था, ये बुद्ध के समकालीन था। इसका आंसर है 1 सेकेंड, इसका आंसर बुद्ध के समकालीन। इसकी अपन ये थोड़ी सी व्याख्या पढ़ते हैं। आजीवक बुद्ध के समकालीन एक संप्रदाय था। इन्हें नियतवादी संप्रदाय भी कहते हैं। आजीवक लोग पौरुष, कर्म और उत्थान की अपेक्षा भाग्य या नीति को अधिक बलवान मानते थे। 5वां क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। 1 सेकेंड। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबसार की हत्या कर दी? किसने करी थी? अपने ही बाप को किसने मार दिया था? ये मार दिया था अजात शत्रु ने। मगध पर हर्यक वंश के शासक, वो इस वंश के अब मैं आपको ये व्याख्या पढ़ के बताता हूँ। मगध पर हर्यक वंश के शासक व इस वंश के संस्थापक बिंबसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु को इतिहास में पितृहंता या पिता की हत्या करने वाला के रूप में जाना जाता है। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र ने की। अजातशत्रु ने अपने बाप को मारा था, बिंबसार को, और अजातशत्रु का जो बेटा था, ये आप देख सकते हो उदयन, इसने भी अजातशत्रु को मार दिया था। इसलिए इसको पितृहंता वंश भी कहते हैं। किसे? हर्यक वंश को। अगला क्वेश्चन है आपका। सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? ये डाला था झेलम नदी की। एक तरफ था सिकंदर और एक तरफ था अपना पोरस। सिकंदर का सबसे प्रसिद्ध युद्ध 326 ईसा पूर्व झेलम नदी के तट पर पौरव राजा पोरस के साथ हुआ, जो वितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और वितस्ता का युद्ध हाइडेस्पीज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट
पर मुकाबला किया। ये किया था अपना पोरस ने, अभी मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न निम्नलिखित मगध के वंशों को क्रम अनुसार व्यवस्थित करें। इसका जो आंसर है सी, ये इसका क्रम है, लेकिन मैं आपको क्रम बता दे रहा हूँ। आप इसमें ये देख सकते हो, जैसे ये हर्यक वंश है, ये शिशुनाग वंश है, और एक नंद वंश, और ये मौर्य वंश। अब इसको याद करने का है हे सनम, इससे आप इसको याद कर सकते हो। जैसे हे से हर्यक वंश, हे स से अब मान लो शिशुनाग वंश, स न से नंद वंश, म से मौर्य वंश। अब इसमें इसमें थोड़ा सा और आपको मैं बताता हूँ कि जैसे ये हर्यक वंश था, हर्यक वंश का जो प्रथम शासक था वो था बिंबसार, और अंतिम शासक था वो था अपना नागदर्शक। शिशुनाग वंश का प्रथम शासक शिशुनाग था, और अंतिम शासक था महानंदिन। और नंद वंश का प्रथम शासक महापदम नंद था, और अंतिम शासक घनानंद था। 1 सेकेंड, ये अंतिम शासक घनानंद था। और मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, और अंतिम शासक था भद्रथ। अगला क्वेश्चन है, चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल किस क्षेत्र से था? ये था अपना कलिंग सा, ये कलिंग का था ये राजा। इसके बारे में थोड़ी और डिटेल में समझते। चेदी वंश का प्रसिद्ध राजा खारवेल कलिंग से संबंधित था। ये जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल के हाथी गुफा, ये इंपोर्टेंट है, हाथी गुफा या खंडगिरी या उदयगिरी, उदयगिरी अपन जानते हैं विदिशा में है, अपने मध्य प्रदेश में इनकी गुफाएं के प्रारंभिक जैन अवशेष मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन ये आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस साम्राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया था। हाथी का इस्तेमाल सबसे पहले किसने ये किया था? मगध ने। अब मगध में हाथी का इस्तेमाल सबसे पहले हुआ था। मगध साम्राज्य में संभवतः मौर्य शासकों ने सर्वप्रथम युद्धों में हाथियों का प्रयोग किया था। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की सेना का वर्णन यूनानी लेखक प्लूटार्क ने किया है। अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा, उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 8 राज्यों का एक संघ था। वो कौन सा था? बज्जी संघ। बज्जी संघ 8 गणतंत्रों का समूह था। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र थे, जिसमें से 8 बज्जी संघ के अंतर्गत थे। बुद्ध काल का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली वैशाली का लिच्छवी गणराज्य था। ये इसको याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक को मगध के उदय का श्रेय जाता है? जो मगध के उदय का श्रेय किसे जाता है? ये जाता है बिंबिसार को। मगध 16 महाजनपदों में से सबसे महत्वपूर्ण जनपद उभरकर सामने आया, जिसकी आरंभिक राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। और मगध पर बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना कर मगध साम्राज्य की नींव रखी। इसे मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। जो अपना आज का अंतिम क्वेश्चन है वो ये रहा, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? ये किया था आपने शुंग वंश ने किया था। मगध साम्राज्य खत्म हो गया था। मगध साम्राज्य का अंतिम जो वंश था वो मौर्य था। उसके बाद नंद वंश आ गया था। वो कैसे आया? मौर्य वंश का जो अंतिम शासक जो ये भद्रथ था, इसकी हत्या उसके सेनापति था उन्हीं का पुष्यमित्र शुंग, ये पुष्यमित्र शुंग, इसने उसकी हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना कर दी। पतंजलि ये शुंग वंश के समकालीन थे। और पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था, जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो करना है आप वो करें। और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला जो चैप्टर है 4th नंबर का, वो आपको कल डालूंगा, अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।